हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और देखो हो रही है सुबह। सबकी सुबह शायद ऐसी होती होगी, मेरी तो भाई ऐसी होती है। और मेरी सुबह में ना बस पूछो मत, सबसे बड़ा मेन काम मैं एक ही गलती करती हूँ कि मैं ये रात को छोड़ देती हूँ। क्योंकि मेरी ना लास्ट तक हो जाती है, बस मैं थक जाती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो मेरी मॉर्निंग जो है ना वो इन्हीं से होती है, इन्हीं की शक्ल मुझे देखनी पड़ती है, बर्तनों की। जो मैं रात को आलस में, थोड़ा सा आलस कहने का मतलब, थक तो जाती हूँ बट लेकिन थोड़ा सा एक आलस है। वरना तो 2 मिनट का काम है, फटाफट से करके ख़त्म कर दो तो टाइम भी नहीं लगता। और सुबह को बहुत फ्रेश फ्रेश सा रहता है। जिस दिन ऐसा कर देती हूँ ना उस दिन बहुत अच्छा सा लगता है। तो देखो फ़िलहाल सबसे पहले उठते यही करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। तो पूरी किचन को संगा के तब जाके दूसरा काम मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखो कितनी सुबह सुबह करना पड़ता है, इससे अच्छा तो रात को 2 मिनट लगते हैं, कर देना चाहिए ना मुझे। बट क्या करूँ यार, पता नहीं कैसी हूँ मैं, पकड़ नहीं पाती इस रूटीन को। और अब देखो मेरी हो रही है गैस साफ़। मैं अपनी गैस को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखती हूँ वैसे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जितनी बार मैं इस पे काम करती हूँ ना, काउंटर टॉप और ये जो गैस है ना, ये मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ। और देखो आज मैं इनकी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। ये मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ। जैसे कुछ लग जाता है या कुछ है तो विम बार से अच्छे से इसको बढ़िया से साफ़ करती हूँ, ताकि कहीं कुछ रह ना जाए। वैसे तो मैं रेगुलर बेस पे करती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से देखो डीप क्लीनिंग करना भी गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ जब ज़्यादा ही सफाई करती हूँ, तो तब करती हूँ उसको। जो इसके ये जो बटन वगैरह है ना आगे के, इनको भी निकाल के अच्छे से विनेगर में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तब जाके इसे साफ़ वाफ़ करती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है बट लेकिन हो जाता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बड़ा अच्छा सा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा देखने में ना, खुद को ही अच्छा लगता है। और तो ये सब काम ना मैं नहाने से पहले ही ख़त्म करके तब जाके जाती हूँ। और ये देखो पीछे से भी, बैक में भी अच्छे से कर देती हूँ जो जाले वाले। क्योंकि ना ये भाप जमती है, जैसे तड़का वगैरह लगाती हूँ तो तेल की वजह से चिपक जाती है गंदगी। तो उसको अच्छे से साफ़ करके मेरी किचन हो गई साफ़, नीट एंड क्लीन। और अब किचन साफ़ करने के बाद आई है चाय पीने की बारी। तो जब मैं बिल्कुल इनफ हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 2 कप चाय पीती हूँ। तो ये देखो मेरी चाय बन रही है अभी, और चाय बन चुकी है। अब हम दोनों पियेंगे चाय। बच्चे चले गए स्कूल। चाय पीने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने रूम को सही। जितने भी मेरे दोनों रूम है ना, मैंने उनको पूरा सेट करना है। उनकी बेडशीट वगैरह ठीक कर दी, कंबल वगैरह ठीक कर दिए। जो एक्स्ट्रा सामान पड़े रहते हैं, चप्पल जूते, वो सब हटाने पड़ते हैं। बच्चे ना सुबह सुबह फैला के चले जाते हैं। तो ये पिलो वगैरह धुलने थे, तो ये भी मैंने सब ले लिए। और देखो चप्पल जूते यहाँ ढेर लगा हुआ था, वो सब हटा दिया। देखो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ अपने सेकंड रूम में, और यहाँ से भी इसको सही करूँगी। ये ना बेडशीट बहुत बड़ी है, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। तो दोनों साइड से बहुत बड़ी है, तो इसे अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, देखो इस तरीके से। और ना अब दीदी आने लगी हैं काम पे, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। जितना काम मुझे करना होता है मैं कर देती हूँ, फिर बाकी का झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह, थोड़ा बहुत बर्तन भी धुलवा लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि वैसे मैं धुलवाती नहीं हूँ, किचन का काम मैं नहीं करवाती हूँ। और ये देखो मैं साथ साथ में डस्टिंग वगैरह मैं खुद करती रहती हूँ साथ साथ। तो देखो अभी दीदी भी आ गई, और मैं साथ साथ में ना सारे रूम्स में हमारे जो धुलने वाले कपड़े हैं ना, उनको साथ साथ लेके आती जा रही हूँ। और आज कपड़े धुलेंगे, तो इसीलिए सारे कपड़े चेक करके, सबके कपड़े इकट्ठे करके इस टब में भर के मैं बाहर मशीन लगाने के लिए दीदी को मैंने भेज दिया। मैंने कहा पानी डालने का पाइप लगा के आओ, और मैं खुद सर्फ वगैरह अपने आप डाल के आती हूँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन से डालना है कौन से नहीं डालना है। तो इस हिसाब से। और देखो ये चप्पल जूते जितने भी है ना, सारा संगाने का काम मैं, ये देखो मैं बैठ गई हूँ नहा धो के, और बाकी का काम हो रहा है सारा। झाड़ू पोछा सब हो चुका है। दीदी धो रही है पीछे मशीन में कपड़े, क्योंकि मशीन में ही धुलते हैं। और मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार कपड़े धुलती हूँ, वो आपको पता है। अपने लिए भी वही रूल है और दीदी के लिए भी वही रूल है। तो ये ना मेरे जो चने हैं ना, ये मेरे हैं घर के, मेरी मम्मी के यहाँ से आए थे। तो इनमें कूड़ा ना ज़्यादा था, तो मुझे आज ये बनाने थे, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर का राशन हो गया ख़त्म। और मैं सोच रही हूँ कि जो बचा बचा है ना, वो सब ख़त्म कर देती हूँ, फिर डब्बे साफ़ करूँगी, तब जाके नया राशन लाऊँगी ना, तो उसमें भरूँगी। तो जो भी चीज़ें बची रहती है ना, लास्ट में वो वही चीज़ें बनाती हूँ। हालांकि इन चीज़ों को बच्चे नहीं खाते, तो बनानी तो पड़ती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कुछ बना के काम चल जाता है। तो इसी तरीके से देखो ये साफ़ हो गया, इनको रखती हूँ गर्म पानी में भिगाने के लिए। चनों को भिगा के आई हूँ, और अपने लिए लेके आई हूँ चाय। और मैंने चाय दीदी को भी दे दी है, तो वही मेरे साथ बात भी कर रही हैं साइड में।
तो ये देखो अब अपना ले आई हूँ मैं बाकी का सामान उठा के। ये सब मैं जो चॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है, देखो इतनी सारी। तो मैं ना चॉपिंग जब करने बैठती हूँ ना, तो मैं दिन के लंच की और जो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी उसके लिए एक साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता ये तो करते नहीं, बच्चे करके चले जाते हैं। कभी कई बार वो बिस्किट खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं बच्चे, तो यही सब में चले जाते हैं। या कुछ बना देती हूँ उनके लिए, जैसे अपम वगैरह शॉर्टकट में जो जल्दी जल्दी बन सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो इतना देर लगाते हैं ना बाथरूम के अंदर ही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो बना भी रहता है ना वो भी नहीं कई बार खा पाते हैं। तो ये मेरे पास हैं खीरे रखे हुए, और मैंने देखो हरी मिर्च टमाटर ये सब कट कर लिया, और इसको भी मैं कट कर लूँगी। एक्चुअली मैं इसको सैलेड के लिए कट कर रही हूँ। आज मैं नाश्ते में अपना सैलेड ही लूँगी, वो आपके साथ अभी रेसिपी देखो शेयर करती हूँ। बहुत ही बढ़िया स्पाइसी भी, और जैसे खा के मज़ा भी आ जाएगा, और हमारा पेट भी जो है वो फुल फिल हो जाएगा बड़े आराम से, तो हल्का भी रहता है। तो ये देखो अब मैं छील रही हूँ अपना लहसुन। मैंने प्याज वगैरह भी छील दिए हैं, मैंने दिन तक के लिए छील दिए हैं कि मतलब मुझे जो चने में तड़का लगाना है उसके लिए भी मैंने ये सब तैयार कर दिया चॉपिंग, और अपने सैलेड के लिए भी। तो 2-3 कामों के लिए तैयार हो जाती है एक साथ ही। और ये देखो मेरा लहसुन छिल गया। लहसुन ना मेरा बहुत छोटा छोटा सा है, तो बहुत टाइम लगता है यार। पानी में भिगा के छोड़ा हुआ था, तभी भी देखो टाइम लग रहा है, टाइम लगता ही लगता है यार। और इस टाइप के ना देखो कितने काम रहते हैं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती। हालांकि दीदी हैं, फिर भी मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहती हूँ, मुझे आदत नहीं है। और मैंने दीदी को लगाया भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा मेरे हेल्थ इशूज़ भी हैं, और मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था अपनी वीडियोज़ को अपलोड करने का, एडिटिंग करने का। काम में इतना बिजी हो जाती हूँ, फिर टाइम ही नहीं लगता। तो अब क्या है कि मेरे पास टाइम है, तो मैं अब करती रहती हूँ अपना काम भी और ये सब भी। तो किचन फिर भी मेरे ही हैंड ओवर है, मैं किसी को देती नहीं हूँ किचन मैं खुद ही काम करती हूँ सारा। और ये देखो बातें करते करते हो गया मेरा काम भी। देखिए मैंने ना घर में जो है छोटे छोटे से प्लांटर्स जगह जगह पे रखे हुए हैं, थोड़ा सा ग्रीनरी अच्छी लगती है ना घरों में, तो उसी को देखो मैं टाइम टू टाइम मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार उन्हें बाहर भी रखती हूँ, बारिश में भी रखती हूँ, और अंदर रखती हूँ तो उन्हें बार बार उनका पानी वानी ख़त्म हो जाता है, तो उनमें पानी भी डालती हूँ, उनको अच्छे से वॉश भी करती हूँ, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी झूठ झूठ की भी करनी पड़ती है ना, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। अगर हम उनकी केयर करते हैं ना तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं अंदर भी। तो ज़्यादातर मनी प्लांट या एक और दूसरा प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं है। तो ये देखो इनकी भी क्लीनिंग हो गई। ये है अभी किचन के, बाकी जगह जगह पे रखे हैं, उनकी बाद में कुछ बनाना है चलो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। डब्बी निकाली तो काला नमक ख़त्म। तो एडवांस में जो मंगाया हुआ था ना उसको भी साथ साथ पलट लेते हैं, और अब चलते हैं हम अपना इंटरेस्टिंग सा नाश्ते में जो मैं बना रही हूँ उसको बनाने के लिए। तो ये है मेरा सैलेड। तो देखो मैंने सबसे पहले खीरा लिया, प्याज लिए, टमाटर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया, थोड़ा सा काली मिर्च ऐड की, थोड़ा चाट मसाला ऐड किया है। ज़्यादा कुछ ही ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हो जाता है। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ते का यूज़ किया है। हाँ, आप खट्टा करने के लिए थोड़ा सा आप इसको सोया सॉस या विनेगर ऐड कर सकते हो। मैं दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। और देखो ये मिक्स करेंगे और बन गया हमारा ब्रेकफास्ट में। और ये डाइटिंग करने वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ये देखो मेरा हो गया बढ़िया सा नाश्ता, ऐसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी। बड़ा ही चटपटा, बहुत ही बढ़िया, खा के भी पेट एकदम भर गया। नमक थोड़ा सा खा लेते हैं ना खट्टा मीठा सा, तो थोड़ा सा एनर्जी जैसी लगती है बॉडी में ना सुबह सुबह। तो अभी ये भी मेरे आसपास ही हैं, रेडी हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनसे बातें भी कर रही हूँ और अपना नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि ये तो नाश्ता करते नहीं, इसलिए मैं अकेली बच जाती हूँ, तो मेरे लिए दिक्कत होती है। तो देखो मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी, और मैंने सारी कटिंग चॉपिंग सब कर रखा है तैयार। तो इसीलिए अब इसमें लगाते हैं तड़का। तो मैंने सबसे पहले तेल डाला, तेल को गर्म होने दिया, फिर उसमें ज़ीरा और थोड़ी सी राई डाली, थोड़े से कड़े पत्ते भी डाले हैं, और उसके बाद मैंने डाल दिया है लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। तो मैंने ये देखो अपना एक पेस्ट बना लिया है। दही में बाउल में दही ली 2-3 चम्मच, और उसमें मैंने सारा अपना हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले सब ऐड कर लिए, जो भी स्पाइसेस थे, और उनको सबको ऐड करके अच्छे से घोल लेंगे। इस तरीके से बनाने से ना जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ही बढ़िया बनती है यार, बड़ी यम्मी सी, बड़ी टेस्टी सी बनती है। कलर भी बहुत बढ़िया आता है, देखो आपको खुद ही देखने से अंदाज़ा लग रहा होगा कुकर में कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना। तो जो चने मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे थे उनको भी ऐड कर दिया, और थोड़े चने जो है मैंने ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए थोड़ा चॉपर में चॉप कर लिए थे, ताकि दरदरे से चॉप होते हैं ना, तो उससे बहुत बढ़िया सा एक ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो मेरे चने बन चुके हैं। जो एक्स्ट्रा मेरे बर्तन गंदे हुए थे साथ साथ उनको साफ़ कर दूँगी, तो किचन एकदम नीट एंड क्लीन। दीदी आएगी तो बर्तन लगाएगी।
तो थोड़ा सा काम करने के बाद मुझे दिन भर में डॉक्टर ने बताया हुआ है कि 5-6 बार आपको अपने पैर की सिकाई करनी है। जो मेरी हील में जो मेरी दर्द है ना बहुत ज़्यादा, मेरी हड्डी बढ़ी हुई है तो वहाँ पे दर्द है, तो उन्होंने बोला है कि दिन भर में 5-6 बार सिकाई करनी है। और पानी इतनी तेज़ गर्म लग रहा है ना, ये हल्का सा गर्म है जबकि, और पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी सिकाई भी करती हूँ बीच बीच में, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है तो इसकी सिकाई करती हूँ। और फ़ोन पे ना उसी के बारे में एक्सरसाइज देख रही हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज करूँ अपने पैर के लिए। ये देखो, तो सिकाई अब हुआ है पानी ठंडा, अब जाके होगी कहीं आराम से। अभी हो गया है चाय का टाइम, लंच करके थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन। बड़ा वाला बेटा ट्यूशन चला जाता है, छोटा वाला मेरे पास ही रहता है, वो पढ़ाई करता है। आजकल पेपर चल रहे हैं ना, हाफ ईयरली आने वाला है बस 2-4 दिन में, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बनाने की करते हैं तैयारी। तो मैंने लिया है बॉइल्ड आलू, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अगर 1 कटोरी आपके पास बॉइल्ड आलू है तो उसमें 1 कटोरी ही आपको कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और उसके बाद उसमें जो रेगुलर अपने स्पाइसेस हैं वो ऐड करने के बाद हल्का हल्का सा पानी डालने के बाद इसको मैश करते रहें। ये देखो, ये थोड़ा स्टिकी सा होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाएगा। आराम आराम से करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। ये अब चलते हैं, देखो हम अपने आगे के प्रोसेस में। तो हुआ क्या कि जो मैंने कांच का बाउल लिया था उसमें ये ढंग से हो नहीं रहा था मैश, तो मैंने इसको एक छोटी परात ली, तो उसमें मैंने इसको मैश कर लिया। अब मैंने अपने हाथों में लगाया ऑयल, और इसको जब डो शेप में ये बन गया तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगाते हुए इसकी ना छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बना लेंगे हम। ये देखो, जिस तरीके से पेड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी छोटी छोटी सी, और रोटियों से थोड़ा छोटी बनानी है हमें। जैसे रोटी के लिए थोड़ी बड़ी सी बनाते हैं, उससे थोड़ी छोटी बनानी है। और देखो इतने सारे में कितने सारे बन के तैयार हो गए। और ज़्यादा बड़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं, आप इससे भी छोटी भी बना सकते हो, और छोटी, तो जितना आपको सही लगे बनाना। और लास्ट तक रेसिपी देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें साइज़ क्या रखना है। तो हमें लेनी है एक बॉटल, उसके मुंह पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और देखो इस तरीके से इसमें करते जाना है। और इनको मिल रही है मशरूम की शेप, देखो बिल्कुल मशरूम जैसे लग रहा है ना, देखो। तो जो लोग मशरूम नहीं भी खाते तो वो भी टेस्ट ले सकते हैं मशरूम का। वैसे भी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हेल्थ के लिए ख़राब हो। आलू है, कॉर्नफ्लावर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया लगती है हर एक चीज़ें। ये देखो बन के तैयार हो गई। तो अब हमने क्या करना है कि गैस पे हमने बॉईल होने के लिए पानी पहले ही रख लिया था, तो उसमें हल्का सा मैंने 2-3 बूंदे ऑयल की भी डाल दी थी। और अब मैंने इनको सबको डाल दिया। तो अच्छे से बॉईल करने के बाद देखो मैंने जाली से इनको निकाल दिया, और अब मैंने डाला इनको सीधा ठंडे पानी में, फ्रिज के ठंडे पानी में, क्योंकि मुझे इनकी कुकिंग का जो प्रोसेस था ना वो मुझे रोकना है, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो अब मैंने ली है आगे कढ़ाई, इसमें लगाते हैं अच्छा सा एक बढ़िया सा टेस्टी सा तड़का। तो उसके लिए मैंने इसमें डाला है लहसुन, प्याज, ये सब डाल करके पूरा, जो टमाटर, प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाल के, और देखो जितना भी मेरे पास जो सिरका विरका था सब मैंने ऐड करके, और ये देखो फिर इनको भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में। गाइस इसको बनाना है बिल्कुल सेम वैसे प्रोसेस से जैसे हम चिली पनीर या चिली मशरूम बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से ही मैंने इसको बनाया भी है। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से बनाना है, वैसे तो आजकल ऑलमोस्ट सबको पता है। मेरे घर में शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने उसकी जगह हरी मिर्च जो हम रेगुलर खाते हैं मैंने वही ज़्यादा ऐड किए हैं थोड़ा सा। तो उनके बीज निकाल के आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाएंगे, खाने में टेस्ट होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यूनिक अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको कर रहे हैं सर्व। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसको वॉच कर सकें। और मेरी वीडियो को ना पूरा वॉच किया कीजिए, कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि मेरी वीडियो गांव से बिलोंग करती है तो इसीलिए। और ये देखो इस पर धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दी और हमारी डिश हो गई है बिल्कुल तैयार बन के। तो ये है हमारा इवनिंग तक का ब्लॉग। तब तक मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।